हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा आप सभी का अपने YouTube चैनल टारगेट विथ अनुराधा पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोग जो है कल धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन की बातें कर रहे थे, तो इसमें अब नेक्स्ट सीरीज अब हम शुरू करेंगे। अभी तक हम लोगों ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जाना था, राजा राम मोहन राय को समझा था और जो है यंग बंगाल के आंदोलन को समझा था। ठीक है, हेनरी डेरोजियो के बारे में जाना था, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में जाना था। आज हम जो है समझेंगे पश्चिमी भारत में जो सुधार आंदोलन हुए थे वहां पे, और दक्षिण भारत के अंतर्गत जो सुधार आंदोलन किए गए थे। इसके साथ ही साथ दयानंद सरस्वती और आर्य समाज की बात हम आज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम लोग। जो पश्चिमी भारत में सुधार के आंदोलन हुए थे, ये जो है 1867 ईस्वी में बम्बई के प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो इसके दो प्रमुख नेता थे। जो कि प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी वो 1867 में हुई थी, और इसके प्रमुख नेता दो थे, महादेव गोविंद रानाडे जी थे और रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जी थे। उन्होंने जाति प्रथा और अस्पृश्यता की निंदा की थी, और रानाडे ने जो है स्त्रियों के उद्धार के लिए अनेक कार्य किए थे और विधवा पुनर्विवाह को जो है प्रोत्साहन प्रदान किया था, उसको समर्थन दिया था। रानाडे जिन्होंने की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में योगदान दिया था, उन्होंने पूरे देश में सामाजिक सुधार के कार्य को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 1887 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की भी स्थापना की थी। रानाडे हिंदू मुसलमान एकता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने कहा था कि जब तक हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते हैं, तब तक इस विशाल देश में कोई भी प्रगति जो है नहीं हो सकती है। ये कथन रानाडे जी का था। गोपाल हरि देशमुख, जो कि लोक हितवादी थे, के नाम से प्रसिद्ध थे, और ज्योतिराव गोविंदराव फुले और ज्योतिबा के नाम से जो कि प्रसिद्ध हुए थे, पश्चिमी भारत के महान समाज सुधारक थे ये लोग। महात्मा फुले ने दलितों और स्त्रियों के उद्धार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था, और 1848 ईस्वी में उन्होंने निम्न जातियों की कन्याओं के लिए स्कूल खोला था। 1873 ईस्वी में जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी उन्होंने, जो ज्योतिराव गोविंदराव फुले जी हैं, और इसके साथ ही सभी जातियों और धर्मों के लोगों के लिए वहां पे उन्होंने द्वार खुले रखे थे। सभी का स्वागत था वहां पे, सभी लोग वहां पे पढ़ सकते थे। 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, और सभी जातियों और धर्मों के लोगों के लिए उसके द्वार को खोल दिया था उन्होंने, ज्योतिराव फुले जी ने। सत्य शोधक समाज का जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य था कि दलित जातियों के लोगों के लिए समान अधिकार प्राप्त करना, और उनको जातिगत भेदभाव जो उस समय प्रचलित थे उससे जो है उनको सुरक्षित रखना। छुआछूत के आधार पर जो भी विरोध किए जाते थे, अत्याचार किए जाते थे, उनसे जो है उनको प्रोटेक्ट करना, उसका विरोध करना, ये जो है उनका प्रमुख क्या कह सकते हैं अहम था, लक्ष्य था। फिर अगर हम महात्मा फुले ने जो है ब्राह्मण पुरोहितों के बिना ही विवाह समारोह स्थापित कराने की भी परंपरा शुरू की थी। ये उनकी एक पहल थी, जो कि छुआछूत को लेकर के उनका विरोध प्रदर्शित करती थी। दक्षिण भारत के समाज सुधार आंदोलन की अगर हम बात करें, तो ब्रह्म समाज की प्रेरणा से को पा करके ही 1864 ईस्वी में मद्रास में वेद समाज की स्थापना की गई थी, और वेद समाज में जाति भेद का विरोध और विधवा पुनर्विवाह के साथ ही कन्याओं की व्यवस्था का भी समर्थन किया गया था। वेद समाज ने भी कट्टर हिंदुओं के जो अनुष्ठान थे और अंधविश्वास की निंदा की थी, और एक सर्वशक्तिमान ईश्वर में आस्था व्यक्त की थी। चेम्बेटी श्रीधरालू नायडू ने जो है वेद समाज की पुस्तकों का तमिल और तेलुगु में अनुवाद किया था। दक्षिण भारतीय ब्रह्म समाज की शाखाएं जो खुली थी, जो थी फैली हुई थी, वो थी तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई थी। यहाँ पर दक्षिण भारत के समाज सुधार की। और कुंडुकुरी वीरेसालिंगम दक्षिण भारत में समाज सुधार आंदोलनों में से एक प्रमुख नेता थे। कौन?
कुंडुकूरी वीरे सालिंगम। इनका जन्म आंध्र प्रदेश के एक कट्टरपंथी ब्राह्मण परिवार में 1848 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने तेलुगु सामाजिक सुधार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। कौन थे? कुंडुकूरी वीरे सालिंगम। ठीक है। 1876 ईस्वी में उन्होंने तेलुगु पत्रिका प्रारंभ की, जो कि लगभग पूर्णतः सामाजिक सुधार कार्यों के लिए समर्पित थी। उनका सबसे प्रमुख कार्य जो है स्त्रियों की विमुक्ति से संबंधित था। इसमें कन्याओं की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के लिए कार्य किया गया है। केरल में जो है नारायण गुरु थे। इन्होंने दलितों के उद्धार के लिए एक महत्वपूर्ण आंदोलन शुरू किया था और विधवा पुनर्विवाह के लिए भी उन्होंने कार्य किया था। उनका जो नारायण गुरु थे, उनका जन्म एझवा परिवार में 1854 ईस्वी में हुआ था। एझला परिवार में 1854 ईस्वी में नारायण गुरु का जन्म हुआ था। नारायण गुरु ने संस्कृत में ज्ञान प्राप्त किया था। संस्कृत में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी और दलित वर्गों के उत्थान के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। नारायण गुरु ने केरल के बाहर 1903 ईस्वी में श्री नारायण धर्म परिपालन योगक्षेम नामक संस्था की स्थापना भी की थी। कौन सी? श्री नारायण धर्म परिपालन योगक्षेम नामक संस्था की स्थापना 1903 ईस्वी में नारायण गुरु ने केरल के बाहर की थी। नारायण गुरु ने जो है जाति तथा धर्म पर आधारित भेदों को निरर्थक माना और सभी के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर की आवश्यकता पर बल दिया था उन्होंने। इनका आंदोलन जो अस्पृश्यता थी, छुआछूत जो था, उसकी समाप्ति के लिए था। उस समय दक्षिण भारत में जो है अस्पृश्य जातियों का मंदिरों में प्रवेश वर्जित था। इसको विरोध में उन्होंने कई मंदिरों भी बनाए जहाँ पे कि जिसके द्वार सभी के लिए खुले थे। और अरुविपुरम में उन्होंने शिव प्रतिमा की भी प्राण प्रतिष्ठा कराई थी। फिर उसके बाद अगर समाज सुधार में अगर हम नाम लेते हैं तो दयानंद सरस्वती का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। दयानंद सरस्वती ने ही जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। चलिए कुछ बिंदु हम लोग जो है दयानंद सरस्वती के भी जान लेते हैं, उसके समझ लेते हैं। उत्तर भारत में जो धार्मिक और सामाजिक सुधार का सबसे प्रभावशाली आंदोलन था वो दयानंद सरस्वती जी ने चलाया था, उन्होंने शुरू किया था। दयानंद सरस्वती जी का जो बचपन का नाम था वो था मूल शंकर और इनका जन्म जो है 1824 ईस्वी में कठियावाड़ में हुआ था। और इनके जो गुरु थे, जो जिनसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, वो थे विरजानंद जी। दंडी स्वामी पूर्णानंद ने मूल शंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा। स्वामी दयानंद सरस्वती नाम जो है दंडी स्वामी पूर्णानंद ने उन्हें प्रदान किया था। दयानंद सरस्वती के अनुसार उनके भी अनुसार क्या था कि ईश्वर जो है एक है। ईश्वर एक है जिसकी पूजा जो है मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि जीवात्मा के रूप में की जानी चाहिए थी। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी, जो कि कुछ समय के पश्चात आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित कर दिया गया था। इसकी स्थापना बम्बई में, लेकिन बाद में उसको लाहौर में शिफ्ट कर दिया गया था। और दयानंद सरस्वती ने जो जितने भी अपने उपदेश दिए थे वो सबके सब हिंदी भाषा में दिए थे, जो कि सहज सरल भाषा है। सभी आम जनमानस तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उन्होंने हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। उनका सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है, जो सबसे अच्छी पुस्तक है जो उन्होंने प्रकाशित करवाई थी, वो है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। आर्य समाज के सदस्य 10 सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं। इनमें प्रथम है वेदों का अध्ययन और शेष सिद्धांत जो है वो है सद्गुण और नैतिकता से संबंधित है। दयानंद ने आर्य समाज के सदस्यों और के लिए सामाजिक व्यवहार के जो नियम बताए थे उनमें जाति भेद और सामाजिक असमानता के लिए कोई भी स्थान नहीं प्रदान किया है। शिक्षा के प्रसार के लिए पूरे उत्तर भारत में लड़के तथा लड़कियों के लिए बहुत से स्कूल और कॉलेज खोले गए। लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, जो पंजाब का एक प्रमुख कॉलेज बन गया, इन सब संस्थाओं के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, लेखाराम
और मुंशीराम प्रमुख थे। इन लोगों ने 1902 ईस्वी में हरिद्वार में गुरुकुल की स्थापना की थी। दयानंद वेदों की प्रमाणिक ग्रंथ मानते थे, वो वेदों को जो है प्रमाणिक ग्रंथ मानते थे और उन्होंने जो है इसके लिए वेदों की ओर लौटो का नारा जो है दयानंद सरस्वती ने दिया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने झूठे धर्मों के खंडन हेतु पाखंड खंडिनी पताका चलाई थी। पाखंड खंडिनी पताका जो है दयानंद सरस्वती ने झूठे धर्मों के विरुद्ध चलाई थी। आर्य समाज का दूसरा विवादास्पद जो कार्यक्रम था वो था गो रक्षा आंदोलन, और 1882 ईस्वी में आर्य समाज ने गाय की रक्षा हेतु गौरक्षिणी सभा की भी स्थापना की थी। गौरक्षिणी सभा की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1882 ईस्वी में की थी। और आर्य समाजी जो थे बाल विवाह का विरोध और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते थे। जो दयानंद सरस्वती थे उन्होंने 1882 ईस्वी में स्वदेशी का नारा दिया था, और स्वदेशी का प्रयोग करने वाले जो है वही सबसे पहले थे। ठीक है। एनी बेसेंट ने कहा था कि स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि भारत जो है भारतवासियों के लिए है। मतलब दयानंद सरस्वती की सोच थी कि भारत भारतवासियों के लिए है, और उन्हीं का नारा था कि वेदों की ओर लौटो। वो हमारी भारतीय संस्कृति से बहुत ही अच्छे से जुड़े हुए थे, उसको समझते थे, और शायद यही सब वजह है कि वो वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे, जो कि आज के लिए भी प्रासंगिक है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो चलाए गए शुद्धि आंदोलन के अंतर्गत जो है उन लोगों को पुनः हिंदू धर्म में लाने के अवसर भी मिला था, जिन्होंने किसी कारणवश किसी अन्य धर्म को अपना लिया था, चाहे वो कोई दूसरा धर्म हो। दयानंद सरस्वती ने पहल की थी कि जो अन्य धर्म में परिवर्तित हो चुके थे वो अगर चाहें तो पुनः अपने हिंदू धर्म में वापस आ सकते हैं। और दयानंद सरस्वती जो थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, उनको भारत का मार्टिन लूथर, बहुत अच्छी उपाधि है, एंड अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत का मार्टिन लूथर किसको कहा जाता है, तो ये जो है दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। और वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को जो है भारतीय अशांति का जनक बोला है, कि भारत की अशांति को जो है जनक तिलक जी को बोल दिया है वैलेंटाइन सिरोल ने। चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की उसको जान लेते हैं। सबसे पहले तो थी सत्यार्थ प्रकाश, जिसका की प्रकाशन जो है 1874 ईस्वी में किया था। ये संस्कृत में लिखी गई पुस्तक है। पाखंड खंडिनी पताका 1866 में प्रकाशित हुई है। और वेद भाष्य भूमिका जो है ये 1876 ईस्वी में। अद्वैत मत का खंडन 1873 ईस्वी में, और इसके साथ ही साथ पंच महायज्ञ विधि जो है 1875 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। वल्लभाचार्य मत का खंडन जो है 1875 ईस्वी में, और ऋग्वेद भाष्य जो है 1887 ईस्वी में। ये जो है दयानंद सरस्वती की कुछ पुस्तकें हैं जो कि प्रकाशित हुई थी। उसके बाद अगर हम समाज सुधार की बात करें तो प्रमुख नाम जो आता है वो है स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी ने ही जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, और जो